नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दीजिए। ये एक छोटी सी चीज और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में होगी। धन की वर्षा गाड़ी बंगला में आप खेलेंगे, कंगाल व्यक्ति भी माला माल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर, जहां बात होती है आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या के समाधान की। दोस्तों, माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा के नाम से जाना है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में, सरोवर में स्नान करने को बहुत ही ज्यादा महत्व और शुभ बताया गया है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा का आरंभ 23 फरवरी 2024 दोपहर 3:33 से शुरू होगा और 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 पर समाप्त होगा। दोस्तों, अभी तक आपको मैंने माघ पूर्णिमा की कई सारी बातें बता दी हैं, तो आपको जानना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आज बताने जा रहा हूं। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा के दिन यदि आप ठीक तरीके से पूजा साधना क्रिया करते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य सदैव के लिए खत्म होगा ही। साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। धन के आगमन के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास यदि घर नहीं है तो घर होगा, प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जो भी नहीं है, आप हर एक मनोकामना को, धन प्राप्ति से जुड़ी हर समस्या का समाधान इस माघ पूर्णिमा पर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार की जो माघ है ना, वो पूरे 30 सालों के पश्चात आई है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं जिससे कि यदि आपकी कोई भी छोटी सी पूजा, साधना, क्रिया, कोई भी चीज यदि पूरे मन से आप पूरी तरीके से बिना गलती किए सही मुहूर्त में सही तरीके से कर लेते हैं, तो फिर आपका जो आने वाला पूरा साल है वो खुशियों से भरा रहेगा। धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है। वो यही चाहता है कि उसको मेहनत और परिश्रम का फल मिले। आपके परिवार में कभी किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। किंतु देखा गया है कि आजकल इतनी मेहनत के बावजूद आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है आप लोग इस पूर्णिमा पर खास तरीके से पूजा पाठ, उपाय जरूर कीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि झाड़ू के नीचे, केवल झाड़ू के नीचे यदि आप ये 2-3 चीजें दबा देते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और दोनों की कृपा आपको मिल जाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। और यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन तुरंत प्रेस कर दीजिए। और आप ध्यान से सुनिए, हमारे धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र में ये चीज लिखी है कि झाड़ू को यदि घर में सही दिशा में रखा जाए, वहीं झाड़ू सही दिशा में रखने की वजह से सोना उगलना शुरू कर देता है। ये हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति करा सकता है। हमारे घर पर रखा छोटा सा झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। माता लक्ष्मी की कृपा इसके अंदर वास करती है, जिसके पश्चात हमारे जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं आती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति झाड़ू को गलत दिशा में रखता है और यदि घर पर नकारात्मक शक्तियों को न्योता देना चाहता है, तो ये उसकी स्वयं की गलती होती। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, झाड़ू का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी के साथ होता है। झाड़ू को वास्तुशास्त्र में पैसे खींचने का चुंबक बताया गया है। इस दिन, पूर्णिमा के दिन, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कृपया करके नहाने धोने के पश्चात एक झाड़ू खरीदकर जरूर ले आइएगा। पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है
जिस दिन हमें झाड़ू तो जरूर ही खरीदना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, यदि आपके घर पर कोई पुरानी झाड़ू है, टूटी फूटी बिखरी हुई, कृपया करके पूर्णिमा के दिन ही उसको आप बाहर फेंक दीजिए और घर पर नई झाड़ू ले आइए। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो मां पूर्णिमा है वो पूरे 30 साल के पश्चात आई है। बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग के साथ आई है। जिस दिन की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया आपको भगवान से जोड़ती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद में वरदान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड की कई महासर्व शक्तियां इस समय धरती पर वास करती है और वो आशीर्वाद दे सकती है। क्या आपको पता है, झाड़ू के ऊपर पूरा एक अध्याय है। वास्तुशास्त्रों में झाड़ू के ऊपर हमें साफ साफ लिखा हुआ है, शास्त्रों में, कि किस दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, किस दिन उसे हटाना चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, खरीदते समय क्या नियम होते हैं। पूरा एक अध्याय लिखा हुआ है। यदि आप झाड़ू का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर तरीके से जो परेशानियां आ रही हैं वो ठीक हो जाती है, क्योंकि जो झाड़ू है वो मां लक्ष्मी सबसे प्रिय वस्तु होती है। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा एक ऐसी कृपा होती है जो किसी भी व्यक्ति को यदि वो मिल गई तो कंगाल भी माला माल हो सकता है। दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये जो पूर्णिमा का दिन है वो आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से बिल्कुल ही बचना है। कुछ ऐसी चीज है जिनको करके आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है। किंतु उससे पहले, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन मतलब 24 फरवरी को आपको सुबह उठना है। आप किसी पवित्र नदी में नहाने के लिए जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आसपास में कहीं कोई पवित्र नदी है तो वहां नहा लीजिए। और यदि नहाने के लिए कोई भी ऐसा अपवित्र जल या फिर नदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पर ही जो बाल्टी है, नहाने की बाल्टी, बाल्टी भरने के पश्चात उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डालकर ओम गंगाय नमः बोलते हुए आप उसी जल से स्नान कर लीजिए। नहाने धोने के पश्चात घर के मंदिर में आपको आ जाना है। मतलब आपके घर में जो पूजा पाठ का जो स्थान है वहां पर आपको खड़े होकर हाथ जोड़ना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 1001 बार आपको जाप करना है। मन ही मन में आपको ये बोलते जाना है। यदि आपने 1001 बार ये मंत्र बोल दिया, निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है जिस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र बोलने के पश्चात आपको अपने घर की छत पर चले जाना है। एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और उसमें हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को आपको जल अर्पित करना है, अर्घ्य देना है। जल अर्पित यदि आप सूर्य भगवान को करते हैं तो पूर्व दिशा में ही कीजिएगा। एयूएम सूर्य का जाप करते हुए आपको एक लोटा जो जल है हल्दी वाला, बस इससे आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना है। इससे क्या होगा, विष्णु और सूर्यदेव दोनों का आशीर्वाद आपको अब प्राप्त हो चुका है। सुबह के समय केवल इतना ही उपाय आपको करना है। इसके पश्चात अब बात आती है शाम की। शाम के वक्त आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। शाम को 4 बजे से पहले आपको घर की पूरी तरीके से झाड़ू लगा लेनी है। झाड़ू लगाने के पश्चात आपको झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों पर गौर से सुनिएगा। घर में झाड़ू रखने की जो दिशा निश्चित की गई है वास्तुशास्त्र में, वो उत्तर पश्चिम दिशा। सदैव ध्यान रखिए कि झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसी जगह पर रखिए कि घर से बाहरी जो व्यक्ति है उनका ध्यान हमारे घर के झाड़ू पर ना जा पाए। तो पूरे घर में झाड़ू लगाने के पश्चात आपको उसे उत्तर पूर्व दिशा में बाहरी लोगों की नजर से दूर कहीं घर के अंदर ही रख देना है। अब आपको क्या करना है, नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है शाम के समय में, क्योंकि आप सुबह नहा चुके हैं। आपको घर की पूजा के जो मंदिर है वहां पर आ जाना है। माता लक्ष्मी जी का फोटो मूर्ति जो रखा हुआ है वहां पर आना है। अब आपको एक घी का दीपक वहां पर जला देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा ताकि माता लक्ष्मी आपके द्वार पर जरूर आएं। इसके पश्चात आपको घर के पूजा घर में ही वहीं पर बैठ जाना है मूर्ति के सामने, और बैठने के पश्चात
माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है। बीज मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम श्री श्री। ठीक है, एक बार फिर से बोलती हूँ। ओम श्री इस मंत्र का 500। एक बार आप इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी जी तुरंत आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। अब आपको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में, जहां पर आपने झाड़ू रखा था, वहां पर रात्रि में जाना है। सोने से पहले अब आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर में धन आता रहे। धन के जो रास्ते हैं वो खुले रहे। परिवार का हर एक व्यक्ति तरक्की करे। पूरे साल धन आगमन से आप निश्चिंत हो जाए। तो को क्या करना है, वहीं पर गिन करके 5 इलायची रख देनी है। आप चाहते हैं कि पूरे साल घर में धन का वैभव बना रहे, धन टिका भी रहे, तो आपको 5 लौंग भी रख देनी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके कर्ज से जुड़ी जो समस्या है वो समाधान हो जाए, पिछले जो भी कर्ज है उनसे आप निपट सकें, वो खत्म हो जाए, तो आपको एक नमक का टुकड़ा वहां पर रख देना है। आप चाहते हैं कि आपके घर पर किसी की नजर लग चुकी है, नजर दूर हो जाए, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा, केवल एक कपूर आपको वहां पर रख देनी है। इसके पश्चात आपको सो जाना है। अब अगले दिन यानी कि 25 फरवरी के दिन आपको सुबह में उठना है। एक लाल कपड़ा लेना है, जो आपने लौंग, इलायची, कपूर, जितनी भी चीजें आपने वहां पर रखी थी, उन्हें उठाना है। मौली धागे से उसे बांध देना है कपड़े को, अपने घर की अलमारी में। अब आप इसे रख दीजिएगा। केवल इतना आपको करना है। 25 फरवरी के दिन इतना ही काम आपको करना है। ये उपाय आप कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये जो भी उपाय मैंने आपको बताया है, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बताया है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश मत रखिएगा। आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।